वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी किस तरह से आप इमेज का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, यानी कि रिमूव भी कर सकते हैं और उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, फ़ोटोशॉप को इंस्टॉल करना है। तो यहाँ से ही ज़्यादातर हमारे जो थंबनेल्स है, यूट्यूब के थंबनेल्स हम एडोब फोटोशॉप में ही बनाते हैं। और स्टेप बाय स्टेप अगर आपने इसकी मुकम्मल कोर्स सीखना है ना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और बताएं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए। चलें जी, सबसे पहले हम लोगों ने इधर से ये देखें, यह लेआउट हमारे पास ये इंटरफेस शो होगा जब हम लोग करेंगे। तो यहाँ से हमने जाना है फाइल पर जाने के बाद यहाँ पे आ जाएगा न्यू पे जाएंगे, क्योंकि हमने न्यू क्रिएट करना है। तो न्यू के बाद हम लोग जैसे कोई भी ले लेते हैं, जैसे कस्टम पे ये है या ये वाला ले लेते हैं सेकंड वन, और क्रिएट कर लेते हैं। इसकी सेटिंग भी बाद में होगी कि आपको किस तरह की विड्थ चाहिए और किस तरह की। अब ये वाली एक हमारे पास वाइट कलर का इंटरफेस हो गया। अब साइड पे अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ पे देखें, एक ग्रीन कलर है और एक क्या कहते हैं ब्लैक कलर है। कहते हैं ग्रीन कलर है और एक ब्लैक कलर है। तो अगर हम ग्रीन कलर चाहते हैं तो हमने प्रेस करना है ऑल्ट और बैक स्पेस, ये हो जाएगा। और अगर हम ब्लैक चाहते हैं तो कंट्रोल और बैक स्पेस, ठीक है। तो अब हम ग्रीन कर लेते हैं, ऑल्ट प्लस बैक स्पेस है, सॉरी। तो अब हम अपनी गैलरी में जाएंगे। ये हमारे पास समझिए एक तरह का बैकग्राउंड है। अब हमें चाहिए एक गैलरी से पिक्चर, तो हमने अपनी गैलरी में जाना है। ये देखें, ये हमारे पास गैलरी ओपन हो गया। तो अब हम लोग जाएंगे डाउनलोड्स में जाने के बाद कोई भी पिक्चर हम ले सकते हैं। जैसे कि मैं अब ये वाली पिक्चर लेना चाहूँ, इसको आपने ड्रैग करना है सिंपल फ़ोटोशॉप में। तो ये देखें, ये हमारे पास शो हो जाएगी। ये इमेज का साइज़ थोड़ा सा स्मॉल शो हो रहा है, तो हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। ये देखें, ये हो गया। अब ये देखें कि पिक्सल हमारे पास जो है वो डिस्ट्रॉय से लग रहे हैं। तो हमने क्या करना है, यहाँ से लैपटॉप में हमारे पास है एंटर, इसको एंटर जैसे ही प्रेस करेंगे, ये देखें ये बिल्कुल इमेज क्लियर हो गया। अब इस इमेज को क्या करना है, हम लोगों ने सिंपल सा एक हमारे पास ये टूल है, ये देख लें आप, ब्रश टूल है, ये सिलेक्शन के लिए होता है। यहाँ पे हमने करना है क्विक सिलेक्शन टूल। अब इमेज जो है वो सिलेक्ट हो चुकी है। अब हमने सिंपल क्या करना है, कंट्रोल और जे को कीबोर्ड से जो हमारे पास है उससे प्रेस करना है। जैसा कि यहाँ पे ये कंट्रोल, तो यहाँ पे हमारे पास है जे, ठीक है। इनको एक साथ आपने ये पेस्ट किया, तो ये देखें हमारे पास सिंपली यहाँ पे एक लेयर आ गई है। अब इस लेयर के आने के बाद अब आप यहाँ पे देखें, तो इस इमेज को अगर हम यहाँ से क्लोज करते हैं तो ऊपर वाले पे ये सिर्फ सिलेक्शन वाला आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए, ये हमारे पास जो इमेज थी वो सिलेक्ट हो चुकी है। अब इसको हम चाहें तो इसका साइज़ भी बढ़ा सकते हैं। तो हमने इसको क्या करना है, कंट्रोल, जिसको तो ये हमारी सिलेक्शन गलत हो गया, तो कंट्रोल डी से हमारे पास डी सिलेक्ट हो जाएगा। अब इस इमेज को अगर हमने बढ़ाना है साइज, कंट्रोल टी करें और ये देखें, अब आप इसके साइज़ को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं और डिक्रीज़ भी। अगर हम यूँ ही करेंगे तो ये इंक्रीज़ डिक्रीज़, ये देखें अगर हमने यहाँ पे इसको सेट कर लिया, ये देखें आपको इमेज दिख रही होगी। अगर हम चाहते हैं अभी भी इसका बैकग्राउंड चेंज करना, तो यहाँ सिंपली आएंगे, कंट्रोल बैक स्पेस, ब्लैक आ जाएगा। लेकिन अब हम चाहते हैं कि कोई और हो, जैसा कि हम लोगों ने ब्लैक को सिलेक्ट करना है, हम चाहते हैं एक पर्पल साइड टाइप हो और एक को हम ले लेते हैं ब्लू टाइप हो, या चलें येलो ले लेते हैं। तो येलो पे क्लिक करना है आप किसी भी कलर पे। अब हमने प्रेस किया कंट्रोल बैक स्पेस, ये पर्पल वाला हमारे पास थंबनेल के लिए आ गया। और अगर हम चाहें तो ओल्ड बैक स्पेस से ये भी कर सकते हैं। तो जो आपको ठीक लगता है थंबनेल के लिए, आप लोग वो वाली इमेज क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इमेज का तो मैंने आपको बैकग्राउंड चेंज करना दिखा दिया। इसी तरह अब हम दूसरी इमेज, इसको हम चाहें तो अब इसको बैक स्पेस कर देते हैं। यहाँ से इस वाली इमेज को जो हमने हाइड किया था इसको भी डिलीट कर दें। अब नेक्स्ट इमेज हम ले आते हैं, जैसे कि गैलरी में जाते हैं, कोई भी इमेज, जैसे कि अब ये वाला लड़का है, इसको ले आते हैं हम अपनी फोटोशॉप में। ये देखें, ये थोड़ी सी इमेज शॉर्ट हुई है, इसको हमने पकड़ के वही करना है फिर से कि जितना हमें चाहिए। अब ये देखें पिक्सल जो है वो इसके डिस्ट्रॉय से लगना है। तो हमने क्या करना है, कीबोर्ड पे देखें हमारे पास है प्रेस एंटर जैसे ही प्रेस करेंगे ये ठीक हो जाएगी इमेज। अब इसके बाद वही काम हमने यहाँ पे जाना है क्विक सिलेक्शन टूल पे, यहाँ से करना है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट हमारे पास सिंपली अब देखना आप सिलेक्शन हो जाएगी। ये सिंपली आपको डॉटेड से लाइन से नजर आ रही होंगी। तो ये हमारे पास सिलेक्शन हो गया। अब सिलेक्शन होने के बाद अब हमने कंट्रोल जे प्रेस करना है। कंट्रोल जे जैसे ही प्रेस करेंगे तो उसके बाद देखें इस इमेज को अगर हम हाइड करेंगे तो कोई हमें फर्क नहीं दिख रहा, क्योंकि इसकी इमेज की सिलेक्शन हो चुकी है, वो एक अलग लेयर आ गई। तो अगर हम इसको रिमूव करते हैं, जैसे कि ये बैकग्राउंड वाली, तो ये हमारे पास देखें ये शो हो गया। यहाँ से आपने सिंपली यहाँ से देख लें, इसको कंट्रोल जैसे प्रेस किया ये अगली लेयर में आ जाएगी। अब यहाँ से जो हमारे पास पहले वाली इमेज है इसको आपने सिंपली अनहाइड करना है। जैसे ही हम अनहाइड करेंगे तो ये इस तरह हमारे पास शो हो जाएगी। कंट्रोल और टी दोनों को एक साथ आपने प्रेस करना है। सो इस इमेज को यहाँ से आपने फिर मूव टूल पे जाना है। मूव टूल पे जाने के बाद इसको सिलेक्ट करें कंट्रोल और एक यूट्यूब चैनल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।